5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 4 के नतीजे आने में अब केवल 36 घंटे से भी कम का समय बचा है। यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। पहले मिजोरम के भी नतीजे इसी दिन आने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि इस राज्य के नतीजे 4 दिसंबर को जारी होंगे। नतीजों से पहले गुरुवार को एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव का रुझान समझा या देखा जा सकता है। दरअसल 5 राज्यों में 3 राज्य मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत के हैं, जहां हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। एक राज्य दक्षिण का है और एक राज्य पूर्वोत्तर का है। देश के बड़े हिस्से का एक सैंपल इन 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल में मिल सकता है, जो कहता है इन 5 राज्यों में जहां 83 लोकसभा सीट आती हैं, उसमें बीजेपी का वोट प्रमुखता से बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक, हिमाचल जीतने के बाद 3 और राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाकर सरकार भी बना सकती है। कांग्रेस टक्कर में बनी हुई है। वहीं जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरता नहीं नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट देना प्राथमिकता बना हुआ है। वहीं महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बीजेपी की तरफ से मजबूत दिखाई दे रही है। पसंद की पार्टी के तौर पर प्राथमिकता तय करके वोट देना, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के वोटर इसमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वोटर चुनावी वादों को इस्तेमाल करके, भरोसा करके वोट देने में विश्वास करने लगे हैं। वहीं तेलंगाना में बीजेपी की सीट बढ़ी है, यानी दक्षिण में कर्नाटक गंवाने के बाद तेलंगाना में बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। 2023 के एग्जिट पोल में 2024 का ट्रेलर समझने के लिए 2018 के नतीजों को भी समझना जरूरी हो जाता है। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शपथ ली थी, जिनकी सरकार 2020 तक चल पाई थी। वहीं 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे। 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती थी, तो मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी विदा हो गई थी। हालांकि 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की सभी 25 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में से 9 लोकसभा सीटें एनडीए ने जीती थी। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 वोट से जीत पाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीटें तेलंगाना में उसने जीती थी। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हें 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीटें जीतती थी। यानी कि 87% सीट अब सीधा कब्जा होने वाली है बीजेपी की तरफ से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे ऐसी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।